रमजान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे बयान आते हैं तो मुसलमानों को कैसा लगता है जब ऐसे बयान आते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, उनके तमाम विधायकों की तरफ से? बहुत हंसी आती है, बहुत हंसी आती है। सीओ की इतनी हैसियत कैसे हो गई? वर्दी पहन के जवाब ये भाषा बोलेंगे और सीओ का समर्थन आप कर रहे हैं? समर्थन करा है योगी आदित्यनाथ ने। देश के मुख्यमंत्री सबसे बड़ा झूठे हैं। बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। भाई जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, ये तो वही है ना जिनको कहते हैं कि रक्षक है रक्षक, ये रक्षक नहीं है, खुलेआम भक्षक है ये। रमजान का पाक महीना चला, मैं भी हिंदू हूँ, आप किसी के त्योहार में रोक लगाओगे? सीओ साहब है क्या, कोई राजनेता थोड़ी ना है कि कुछ भी बयान दे देंगे पब्लिक उनके पीछे चली जाएगी। उत्तर प्रदेश के युवा, महिला, किसान, नौजवान जाग गए हैं और 2027 में बाबा की विदाई तय है। मुख्यमंत्री को दिक्कत बताई क्यों है? यहाँ पर टीका है, यहाँ पर टोपी है, हम लोग साथ खड़े, दिक्कत इसलिए है बस। 14 मार्च यानी शुक्रवार जुमे के दिन होली पड़ रही है, जिसको लेके पुलिस का भी बयान आया। सीओ संभल अनूप चौधरी ने कहा है कि मुसलमानों को अगर रंगों से दिक्कत है तो वो अपने घरों से ना निकलें और जुमा ना पढ़ें। वहीं रघुराज प्रताप सिंह, राज्य उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने भी कहा है अगर मुसलमानों को रंगों से दिक्कत है तो त्रिपाल का नकाब बना लें और नकाब पहन के निकलें। केतकी सिंह है, विधायक है भाजपा की, उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमानों को हिंदुओं के त्योहारों से दिक्कत है तो वो हॉस्पिटल में भी अपना अलग वार्ड बना लें। हमारे साथ तमाम लोग हैं, रमजान का महीना चल रहा है, रौनक जो है वो आपको सामने नजर आएगी। तमाम लोगों से शुरुआत करते हैं, पहले आपसे शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से शुक्रवार के दिन होली पड़ रही है और बयान सामने आ रहे हैं, कैसे देखती हैं इनको? देखिए जहाँ तक आप बात सीओ साहब की कर रहे हैं, सीओ तो कहते हैं ना जिनकी हुकूमत रहेगी वो वही भाषा बोलने लगेंगे, जिसकी सरकार रहेगी उसी तरह की वो भाषा बोलेंगे। आज उनके पास बीजेपी की है तो बीजेपी जैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कल कोई और सरकार होगी वो उनका हुक्म बजाएंगे। सीओ साहब है क्या, कोई राजनेता थोड़ी ना है कि कुछ भी बयान दे देंगे पब्लिक उनके पीछे चली जाएगी। एक पुलिस अधिकारी का ऐसा बयान आता है जैसे वो पुलिस अधिकारी नहीं, वो नेता हो। इससे पहले भी वो आजम खान से तू मैं करते हुए नजर आए थे। उनको तो कुर्ता पजामा सिलवा लेना चाहिए, राजनीति में आ जाना चाहिए। क्या कर रहे हैं वो वहाँ सीओ वर्दी पहन के? भाई जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, ये तो वही है ना जिनको कहते हैं कि रक्षक है रक्षक, ये रक्षक नहीं है, खुलेआम भक्षक है ये। और ये एक ऐसे, इनको तो हमें नहीं लगता, इनको सस्पेंड कर देना चाहिए। और ऐसी लैंग्वेज, मतलब आज इनकी सरकार है, कल किसी और की सरकार होगी, सरकारें आती और जाती है। सीओ साहब इनको इतना याद होना चाहिए। प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में राज्य मंत्री है रघुराज प्रताप सिंह, कह रहे हैं कि त्रिपाल का नकाब पहन के निकले। आपने भी नकाब पहन रखा, कह रहे रंगों से दिक्कत है तो घर से ना निकले। तो जिनको दिक्कत मुसलमानों से है ना, वो कोई हिंदू राष्ट्र देखें और वहाँ चले जाएं। एक हिंदू गांव तो बनाना पाए और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं नकाब की, बात करते हैं वो हिजाब की। उनको खुद तो खाने, अब वो ये तय करेंगे, सारे काम उनके पास खत्म हो गए हैं क्या? अब वो ये तय करेंगे कि पब्लिक क्या खाएगी, महिलाएं क्या पहनेंगी, लड़के क्या कैसे जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, महिलाएं कैसे रहेंगी। क्या फायदा मिलेगा ऐसे बयानों से? उनको सिर्फ टीआरपी चाहिए, वो जो उनको मिल रही है। और एक बयान जो उन्होंने ये दिया ना, वो सिर्फ नफरत बो रहे हैं। वो टीआरपी के लिए कर रहे हैं, नफरत बोने के लिए कर रहे हैं, और वो नफरत वो बो रहे हैं। आर्यन मिश्रा भी है हमारे साथ, युवा नेता है, उनसे भी बात करेंगे। एक सीओ ऐसा बयान दे रहा है, विधायक ऐसा बयान दे रही है, राज्य मंत्री योगी सरकार के ऐसा बयान दे रहे हैं कि अगर रंगों से आपत्ति है तो घरों से ना निकले, जुमा ना पढ़े। रमजान का पाक महीना चला, मैं भी हिंदू हूँ, आप किसी के त्योहार में रोक लगाओगे? सीओ की इतनी हैसियत कैसे हो गई? वर्दी पहन के जवाब ये भाषा बोलेंगे और सीओ का समर्थन आप कर रहे हैं? समर्थन करा है योगी आदित्यनाथ ने। प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे बड़ा झूठे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नफरत के बीच बोलते हैं। ये बेरोजगारी में बात नहीं करेंगे, ये महिला सुरक्षा में बात नहीं करेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश में दंगे फैले हैं, पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। लखनऊ में लाठीचार्ज होती है युवाओं पे, रोजगार की बात करते हैं, लेकिन जब हिंदू मुसलमान होता है तब समर्थन करने निकल आते हैं। पहले भी तो मुख्यमंत्री ने कहा था उर्दू पढ़ा के कठमुल्ला नहीं बनाना चाहते हैं युवाओं को। उत्तर प्रदेश के युवा, महिला, किसान, नौजवान जाग गए हैं और 2027 में बाबा की विदाई तय है। मोदी का झोला तय है, बाबा की विदाई तय है। सदन में बोल चुके हैं कि अब हमारी सरकार फिर बनने वाली है 27 में, हम चुनाव जीत चुके हैं। बाबा से कहिए अहंकार से बाहर निकले। अहंकार तो रावल के भी नहीं रहा, योगी आदित्यनाथ का भी नहीं रहेगा। यह हिंदुस्तान है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। चुनाव भी तो जीत गए। ये जनता है। ये अयोध्या में कह रहे थे कि 400 पार लाएंगे, राम मंदिर बनाया था, वहां की जनता ने अयोध्या भी हरा दिया। इसलिए अहंकार मत रहिए।
70 साल कांग्रेस ने राज किया है। नहीं करे, जनता हमारे साथ है, लॉ एंड ऑर्डर से बहुत खुश है जनता। कौन खुश है? कौन खुश है? 5 नाम गिनाइए इनकी कैबिनेट को छोड़ के। इनकी कैबिनेट ब्रजेश पाठक खुद खुश नहीं है, उनके काम खुद नहीं हो। ये दावा कर रहे हैं आप, क्या आपके पास है? डंके की चोट पे कह रहे हो ब्रजेश पाठक एक काम नहीं करा पाएंगे स्वास्थ्य विभाग का। उनकी फाइल बाबा खुद मंगा लेते हैं कि घोटाला ना हो कर रहे हो। ये पूरी सरकार घोटालेबाज है। जनता का बड़ा कुंभ करा दिया, घोटाला हो रहा है। में लाशें नहीं देखी क्या आपने? महाकुंभ, मौत का कुंभ, मौत का सही कह रही है। मौत का कुंभ। इतना बड़ा कुंभ इकोनॉमिक इवेंट है ये, सबसे बड़ा महाघोटाला अगर कोई है तो कुंभ है वो। आप देख लीजिएगा, सरकार जाएगी, इसकी जांच होगी और जो भी अधिकारी इसमें शामिल थे उन सबको सस्पेंड किया जाएगा। आर्यन मिश्रा क्यों कह रहे हैं कि नमाज के लिए अलग व्यवस्था पुलिस को करनी चाहिए? तमाम जो हिंदू नेता है वो कह रहे हैं कि आप जुमा ना पढ़िए। मैं हिंदू नेता नहीं हूँ ना, मैं पढ़ा लिखा युवा हूँ, बेरोजगार हूँ, चाय बेचता हूँ मोदी के राज में। मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। मुझे अगर माथे पे टीका है तो सर पे टोपी भी होनी चाहिए। हम भाईचारे की बात करेंगे, हम भाईचारे की बात करेंगे, एकता की बात करेंगे और किसी में दम नहीं है कि भाईचारा खत्म कर दे। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रमजान की बधाई दे रहे हैं, दूसरे और इनके जो नेता है, राजमंत्री है, विधायक है, वो कह रहे हैं कि होली के रंगों से आपत्ति है तो घरों से ना निकले, जुमा ना पड़िए। बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? तो इनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से ये ढोंग कर रहे हैं, इस ढोंग को करना बंद करें। योगी आदित्यनाथ से कहना चाहूंगी कि जिस तरह से ये हिंदू मुसलमान के बीच नफरत का बीज बो रहे हैं, इसमें ये हमेशा असफल थे, असफल ही रहेंगे। इनको सफलता कभी नहीं मिलेगी। जिनका आपने नाम बताया वो हिंदू धर्म से रिलेशन रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने बोला नमाज नहीं पढ़ना है। क्या एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि पूजा नहीं करना है? इंसान होने के लिए ये सबसे बड़ा मैसेज है कि आपके रिलीजन की हमको रिस्पेक्ट करनी है और आप अच्छे से जानते हैं आपको रिलीजन कैसे फॉलो करना है। ये दिस इज ए ह्यूमैनिटी। लेकिन मैं अगर मुस्लिम होकर के बोलूं कि आपको नहीं पूजा ना, मंगल को पूजा नहीं करना, हु आर यू एंड हु आई एम? आप कौन होते हैं और हम कौन होते हैं रिलीजन को फॉलो अनफॉलो कराने वाले? रमजान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे बयान आते हैं तो मुसलमानों को कैसा लगता है जब ऐसे बयान आते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, उनके तमाम विधायकों की तरफ से? बहुत हंसी आती है, बहुत हंसी आती है कि आप एक ऐसे धर्म के लिए ऐसे धर्म के लिए आप बात उठा रहे हैं, ऐसे धर्म के लिए एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसके धर्म की पूरी किताब में सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए ही अमन और चैन का मैसेज आया हो। ऐसे धर्म के लिए आप ऐसी बात उठा रहे हैं तो आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो पालन पोषण है, उसके ऊपर शक करेंगे लोग, आपके ऊपर हंसेंगे। इससे ज्यादा क्या हो? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई दंगा फसाद ना हो, इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। ऐसा मुझे कोई ऐसा कोई वाकया एक बताइए जहां पर मुस्लिम किसी मुस्लिम समुदाय की वजह से, उनकी इबादत करने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत आई हो। लेकिन अदर जो रिलीजन्स हैं उनकी तमाम प्रथाओं से जो अदर रिलीजन्स हैं उनकी तमाम प्रथाओं की एक्टिविटी से लॉ एंड ऑर्डर से भी फर्क पड़ा है। लोगों के मर्डर भी हुए हैं, लोगों के कत्ल भी हुए हैं, लेकिन कभी किसी मुस्लिम ने उनको ये मना किया हो कि नहीं आपको ये नहीं करना है। मुख्यमंत्री को दिक्कत बताए क्यों है? यहाँ पर टीका है, यहाँ पर टोपी है, हम लोग साथ खड़े, दिक्कत इसलिए है बस मुख्यमंत्री को इसी से दिक्कत है। अब मुख्यमंत्री इस फैसले को मिटाना चाहते हैं, हम उनको मिटाने का काम करेंगे। योगी सरकार में मंत्री है रघुराज प्रताप सिंह, वो कह रहे हैं कि त्रिपाल का नकाब सिला के अगर मुसलमानों को रंगों से आपत्ति है तब निकलेगा तो नमाज ना पढ़े। मुसलमान को कब रंग से आपत्ति? मुसलमान वहाँ जा ही नहीं रहा आपके साथ ना। मुसलमान तो अपना नमाज पढ़ के अपने घर जा रहे हैं, वो आपके साथ रंग खेलने जा ही नहीं रहा ना। रमजान का महीना चल रहा है, आपको भी पता है, वो क्यों खेलेगा रंग? वो आप जैसे एंकर है ना, बंदों कहते हैं एंकर की बात नहीं है, वो कह रहे लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो प्रदेश का, लॉ एंड ऑर्डर। जी, जब प्रदेश का मुखिया चाहता हो कि प्रदेश में दंगा हो, तभी चुटपुटिया नेता इसे बयान देते हैं। तभी सीओ की हैसियत होती है कि वर्दी पहन के वो संविधान को तार-तार करते हैं और लोकतंत्र को खत्म करते, तभी ऐसे बयान वो देते हैं। वो जानते हैं कि प्रदेश का मुखिया उनके बयान का समर्थन करेगा क्योंकि उस पर वोट मिलेगा उनको। 27 बहुत नजदीक है, गोरखपुर के मठ का दरवाजा खुल चुका है मुख्यमंत्री जी, हम लोग भेजने को तैयार हैं। जैसे एक बहन की विदाई होती है ना, वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदाई कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री की, ये कह रहे हैं वापस मुलाकात होगी गोरखपुर में। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। बीजेपी को सत्ता में लाने वाला ही मुसलमान है। सबसे पहले उन्होंने एक बात कही थी कि ट्रिपल तलाक, सबसे पहला मुद्दा वो लेके आए थे महिलाओं का, और महिलाओं के आंचल में छिपके आने वाली ही बीजेपी है। थोड़ा साइड हो जाओ। इन्होंने कहा था ट्रिपल तलाक हम छुटकारा दिलाएंगे, और महिलाओं के नाम पे वोट लेकर महिलाओं को ही सबसे ज्यादा अगर यातनाएं दी है तो महिलाओं को, चाहे महिला सुरक्षा के नाम पे देखिए, हमें कहीं सुरक्षा नहीं मिलती है, हमें कहीं जॉब नहीं मिलती, हमारे युवा जो है हमारे साथ है वो बेरोजगार है। आप बताइए 5 किलो राशन से उनका घर चल जाता होगा, लेकिन हमारे नौजवानों का घर नहीं चल पाएगा, हमारा घर 5 किलो राशन से नहीं चल पाएगा। हमारे वो कहते हैं कि उर्दू का उन्होंने विरोध करा था, सीएम साहब ने उर्दू का विरोध किया, और पता है 5 वर्ड वो उर्दू के ही बोल गए, शुद्ध हिंदी आती ही नहीं है और उर्दू बोल गए। भाई साहब, उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है ना, कहते हैं तहजीब अदब के दायरे में रहने वाली एक उर्दू ऐसी लैंग्वेज, ऐसी भाषा है ना कि वो हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को जोड़कर रखने वाली एकमात्र भाषा है। तो सदन में दावा कर दे कि आने वाले सालों में अब बीजेपी ही कायम रहने वाली है। गलतफहमी है, गलतफहमी का शिकार है। अभी अयोध्या बनवाई थी उन्होंने, राम मंदिर बनवाया था, वहाँ से हमारे हिंदू भाइयों ने उनका बोरिया बिस्तरा पैक कर दिया था। उसी तरह उत्तर प्रदेश से इस साल अब के आने वाले चुनाव में इनका सीटें कम हुई है ना, जहाँ 400 पार थे अपनी औकात पर आए हैं ना, आने वाले समय में देखिएगा इनका बिस्तरा पैक होके, बोरिया बिस्तरा पैक होके इनको छोड़ के आएंगे। अरे आखिरी सवाल करेंगे, आपने तो बोल दिया कि तिलक और टोपी अगर साथ हो जाएंगे तब इनके नेताओं को बहुत दिक्कतें होंगी। निश्चित दिक्कत होगी। आप मुझे बताइए, मैं देर से सोच रहा हूँ कि सदन में या पूरे प्रदेश में ऐसे भाषण की, ऐसे बयान की क्या जरूरत आन पड़ी कि यही मुद्दे हैं। बेरोजगारी खत्म हो गई है, महिला सुरक्षा सही हो गई है, स्वास्थ्य की सुविधा ठीक हो गई है, अच्छी रोडें उन्होंने दे दी है, अच्छे अस्पताल दे दिए हैं, अच्छे मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी उन्होंने दे दी है। क्या किसी हिंदू मुसलमान भारत दावे तो वो ऐसे कर रहे हैं, दावे तो भाजपा सरकार की मैं बता रहा हूँ, वो कह रहे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। अगर पत्रकार महोदय आपके अंदर दम है हमें सवाल करने का, तो इतना ही दम रखिए योगी ने सवाल करने का। पूछिए कि रोजगार क्यों नहीं दिया बाबा जी, महिला सुरक्षा क्यों नहीं दी। सरकार के दावे पे तो वो कह रहे हैं ना, हमने तो जितना रोजगार दिया पुरानी सरकार और पिछली सरकारों ने नहीं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे कर लेते हैं। जिस तरीके से पुलिस के अधिकारी हैं सीओ संभल, उनका बयान आया लॉ एंड ऑर्डर, हाँ लॉ एंड ऑर्डर को लेके मुसलमान सहयोग करेंगे लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का मेंटेन रखने में। सहयोग क्यों नहीं करेंगे? पहली चीज तो मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है। यहाँ आप डिस्कशन कर रहे हैं क्या कि वो मुस्लिम रमजान चल रहा, होली चल रही, ये डिस्कशन का टॉपिक है। आप पत्रकार होके इस चीजों पर डिस्कशन करेंगे जो बयान दिए गए उस पर डिस्कशन होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? रोजगारी पे आपको डिस्कशन होना चाहिए, हॉस्पिटल सदन में नहीं हो पा रहा है तो सड़क पे क्या होगा। आप जैसे पत्रकार, आजकल न्यूज में क्या चल रहा है, होली नहीं खेली जा रही, रमजान चल रहा, अरे यार उसको अपनी तरफ से देखो। पहली चीज तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, मैं भी होली खेलता हूँ, ये भी रमजान मना। सरकार किसकी है? सरकार जाए तेल लेने, सरकार किसकी है? मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मुझे उनके तथ्य अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्कशन आप पत्रकार हो गए। आप बताइए, अच्छा बीजेपी सपोर्टर है, आपने मान लिया तो बीजेपी सपोर्टर हैं आप सही बताइएगा, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो मंत्री है रघुराज प्रताप सिंह, वो कह रहे हैं कि त्रिपाल का नकाब चिला के आप बाहर निकलिए अगर रंगों से। अपने समस्या सरकार से नहीं, आप जैसे पत्रकारों से। जब वहाँ होना चाहिए कि ये आम जनता कैसे सोचती, ये मुसलमान कैसे सोचते हैं उनके बयान पर, जब उनके वोट करके जिताते हैं तो खिलाफ। वो इंडिया में मुसलमान नहीं है, इंडिया में आपने देखा बीजेपी राज में कोई भी खुश नहीं है। ये हिंदू भाई है लेकिन कहते हैं कि हम इंडियन है, क्योंकि भारत का रहने वाला मुसलमान जो है बाई चांस नहीं बाई चॉइस है सब इंडियन है। और जब सबका विकास सबका साथ की बात आती है, आप तो कहते हैं सब एक है, लेकिन जब बयान देने की बात आती है तो मुसलमानों को अलग क्यों कर दिया जाता है? कहीं किसी को अलग अलग करा गया। अभी बयानों से केतकी सिंह क्या कह रही है कि मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनना चाहिए, विधायक है बलिया की, आप ही के सरकार। बात तो सुनिए, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता यार? जब विधायक और मंत्री की बात नहीं मानी जाएगी, उनके बयान पे चर्चा नहीं होगी तो किस पे चर्चा होगी? आप मणिपुर के टॉपिक पे कभी डिस्कशन किए? तो आप बताइए ना, आप भाजपा सपोर्टर हो के ऐसी भाजपा सपोर्टर
वोटर हूँ तो उनकी गलतियां मैं हटा नहीं सकता हूँ। सब एक समान है और सब इंडियन है। आपको रोजगार, आपको अस्पताल, आपको देश की समस्याओं पे बात करना चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम की बात बीजेपी सपोर्टर होते जा रहे हैं कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए जो सदन में नहीं हो, ये सदन में ये बिल्कुल सही बात है और यही हमारी भारतीय संस्कृति दर्शाता है कि मुद्दों की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, महिला सुरक्षा पे बात होनी चाहिए और हमारे इस पे बात नहीं होनी चाहिए कि नमाज कौन पढ़ेगा, कौन मंदिर जाएगा, कौन मस्जिद जाएगा।